तो विपिन कहता है ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार वहां जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार वहां पर क्या चल रहा है। विपिन के दिमाग में यही बातें बहुत देर से चल भी रही थी। वास्तव में उसको एक बार देखना था कि आखिरकार उन सभी की योजनाएं क्या थी। तो वहीं दूसरी तरफ विपुल कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें वहां पर नहीं जाने दे सकते। आखिरकार क्या तुम पागल हो? तुम यहाँ पर अपनी नींद नहीं चला सकते हो विपिन। तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, लेकिन हम दोनों यहाँ पर तुझे आगे नहीं जाने देंगे। आखिरकार वहां पर कितने सारे संत और यहाँ पर प्राचीन संत बैठे हुए हैं। आखिरकार तुम क्या वास्तव में वहां जाकर अपने आप को मरवाना चाहते हो? यहाँ पर विपिन ने चाहता था कि वास्तव में यहाँ पर 3 कबीले का मुखिया अभी आगे जाए और वहां पर मारा जाए, क्योंकि यहाँ पर विपुल को पता चल चुका था कि उनका जो बेटा था ना, वह कोई नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। आखिरकार वो एक दिन दुनिया को अपने साथ में ले आएगा राक्षसों से लड़ने के लिए, और वो ऐसे बेटे को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विशाखा भी कहती है, हाँ विपिन, तुम कहीं पे भी नहीं जा रहे हो, तुम यहीं पर ही हो, समझ गए ना? अब यहाँ पर शांति से बैठे रहो। तुम्हारे पीछे 3 बड़े कुल हैं और हम उनको क्या जवाब देंगे? वास्तव में तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन समझाता है, माँ पापा आप चिंता ना करें, वास्तव में मेरे को कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने सीलिंग की जो सर्वोत्कृष्टता है ना, उसको भी पूरी तरह से सीख लिया है। यानी कि समय के सार को और शीलिंग के सार दोनों को मैंने अच्छी तरह से सीखा हुआ है। और इसके अलावा मेरे पास में बहुत सी ऐसी चीजें भी है जिसके साथ में मैं आराम से बाहर निकल कर आ सकता हूँ। और अगर आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप अपनी होने वाली बहू यानी प्रत्युषा से पूछ सकते हैं कि क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अब वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और प्रत्युषा भी अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। विपिन ने पहले यहाँ पर समय और अंतरिक्ष दोनों को यहाँ पर पूरी तरह से सीख लिया है, और इसके अलावा उनके पास बहुत सी चीजें भी पड़ी हुई है जिसके बाद में वो आराम से किसी भी खतरे से बचते हुए बाहर निकल कर आ सकते हैं। हाँ अगर वहाँ पर वो फंस भी जाते हैं तो उनके पास में बहुत अच्छा दिमाग भी है, वो किसी भी तरह से वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रत्युषा की बात सुनने के बाद में कि किस तरह से प्रत्युषा उनको मना रही थी, तो वहाँ पर दोनों का दिल भी पिघल जाता है और वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर प्रत्युषा ऐसे कह रही है ना तो हम तुझे जाने देंगे, लेकिन इसके अलावा विपिन तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तुम वो ज्यादा शैतान हो और उन शैतानियों को यहाँ पर अपने कंट्रोल में रखना। इसके अलावा फालतू का कोई भी जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी जोखिम उठाया तुमने तो उसके बाद में मैं तुम्हारी यहाँ पर आकर वापस पिटाई कर दूंगी। यहाँ पर विशाखा ने विपिन से कहा। तो वह विपिन कहता है, हाँ माँ आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ जाऊंगा। जितना कहने के साथ में विपिन जल्दी से अब वहां पर उस वॉल के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से नीचे की तरफ जंप कर देता है, और अगले ही पल वह सभी की निगाहों से गायब हो जाता है। ये क्या है? वो कहाँ पर गए? यहाँ पर सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे जब उन्होंने देखा कि विपिन अपनी जगह से गायब हो गया था। वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा उनको समझाती है, अच्छा ये तो यहाँ पर उन्होंने अंतरिक्ष के खेल को समझ लिया है। उसके साथ में वो आराम से अपनी सारी एनर्जी और अपने आप को अंतरिक्ष के अंदर से हटा सकते हैं, यानी कि कोई भी अपनी खुली आंखों के साथ में तो उनको देख भी नहीं सकता है। इसके साथ में वो यहाँ पर गायब भी हो सकते हैं। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो हमारे मुखिया वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। यहाँ पर जैसे प्रत्युषा ने उनको ये शब्द समझाया ना, तो उसके साथ में सभी पूरी तरह से राहत की सांस लेने लगते हैं, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ये सीलिंग, समय और इसके साथ में आत्मज्ञान की टेक्निक को सीखना कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर वो इसी तरह से हैरान परेशान और इसी तरह से खुश थे। वहाँ पर दूसरी तरफ विपिन आखिरकार अब तेजी से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। वह अभी एक से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होते हुए जा रहा था और जिगजैग के अंदर अपने आप को छुपाते हुए वह भी गायब था, अदृश्य, बस उसकी हल्की हल्की छवि दिख रही थी जो हमें दिखाई दे सकती है। वह जल्द ही यहाँ पर अब राक्षसों के गिरोह के सामने पहुंच जाते हैं। उसके सामने अभी टेंट लगे हुए थे। वह एक कोने के अंदर जाता है और नीचे उतरते हुए यहाँ पर चड़क चड़क करते हुए उसकी हड्डियों को क्रैक करने लगता है, और क्रैक की आवाज के साथ में जल्द ही यहाँ पर वह अपना हुलिया चेंज कर लेता है। जल्दी जो उसका हुलिया था ना, अब बिल्कुल सेम टू सेम राक्षस की तरह हो चुका था, और उसके बाद में अपनी वही साफ एनर्जी, यानी कि जो उसके पास में किलिंग एनर्जी पड़ी हुई थी जिसको उसने स्वर्ग की एनर्जी साथ में बनाया था, वह उसके साथ में अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल सी एनर्जी के अंदर तब्दील कर लेता है। वह यहाँ पर अभी किंगटेन सम्राट से बहुत ज्यादा ही कमजोर लग रहा था, और उसके साथ में वह जल्दी छुपते छुपाते अंदर की तरफ चला जाता है। वह यहाँ पर देख रहा था कि कुछ सैनिक एक तरफ जा रहे थे, तो विपिन भी चुपचाप उनके पीछे चला जाता है और पीछे जाकर डैंग एक छोटे से चोट के साथ में एक सैनिक को वहीं पर ही बेहोश कर देता है। जल्दी उस सैनिक को यहाँ पर वह एक
गली के अंदर ले जाता है और वहां जाने के बाद में विपिन अब सेम टू सेम उसकी तरह बन जाता है। विपिन यहाँ पर अपने वह सैनिक के कपड़े भी ले चुका था। अगले पल अब विपिन के हाथ के अंदर भाला था, उसके सर के ऊपर अभी सींग वाला एक मुखौटा लगा हुआ था। इसके अलावा अब दिखने में बहुत ज्यादा भयानक सा लग रहा था। उसके यहाँ पर गाल के ऊपर एक मस्सा भी था। विपिन अभी उसी तरफ आगे बढ़ रहा था जिस तरफ वह सेना आगे जा रही थी, लेकिन अचानक से एक गली को आते ही यहाँ पर विपिन साइड के अंदर निकल जाता है और वहां जाने के बाद में एक राहत की सांस लेता है और वो जल्द ही अब एक तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए वो देख रहा था कि कई सारी फॉर्मेशंस अभी उसके सामने लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर उस फॉर्मेशन के अंदर जो खास बात वो थी ना, वो ये थी कि जहाँ जहाँ से वो फॉर्मेशन बाहर निकल रही थी ना, वहाँ पर हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। यानी कि वो फॉर्मेशन उन हड्डियों के अंदर से बाहर निकलते हुए आ रही थी, जिसकी वजह से वो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। सभी फॉर्मेशन का कलर यहाँ पर बिल्कुल डार्क रेड था, जो ये दिखा रहा था कि यहाँ पर आसपास के अंदर पूरी तरह से खतरा भरा हुआ है। जल्दी विपिन सभी फॉर्मेशन का यहाँ पर निरीक्षण करने लगता है, तो वो पाता है कि पिछली बार जब वह अंडरग्राउंड गिल्ड के अंदर गया था ना, तो उस जगह पर जो फॉर्मेशंस थी वो फॉर्मेशन इस फॉर्मेशन से बिल्कुल अलग है। वो पहले वाली फॉर्मेशन तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन इस बार ये जितनी भी फॉर्मेशंस है ना, वो वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। जल्दी विपिन उनके पास में जाता है और आई ऑफ इनसाइट और अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करते हुए जल्दी से यहाँ पर उनके ऊपर एक बुक बना लेता है और एक जगह जाकर उसके अंदर अपनी स्वर्ग की साइफ एनर्जी डालना शुरू कर देता है। विपिन इस बार यहाँ पर उन फॉर्मेशन को तोड़ नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसको अभी कुछ जानकारी इकट्ठा करनी थी। इसी वजह से यहाँ पर वह खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने आप को छुपाया हुआ था। अगर यहाँ पर वह इस फॉर्मेशन को यहीं पर तोड़ देता तो उसके बाद में साफ साफ किसी को पता चल जाता कि यहाँ पर वास्तव में एक कोई जासूस छुपकर आ चुका है। वहाँ पर जल्द ही अब विपिन भी उन सभी फॉर्मेशन के अंदर डालने के बाद में एनर्जी वहाँ पर अब आसपास देखने लगता है, तो वो पाता है कि यहाँ पर जितने भी राक्षस थे ना, उनकी जो साधना थी वह स्टेज 3 से लेकर स्टेज 9 तक पहुंची हुई थी। ये वास्तव में यहाँ पर किंगटेन राक्षस तो कुछ भी नहीं है। किंगटेन सम्राट आखिरकार क्यों अपने आप को इतना ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा था? यहाँ पर ये सभी राक्षस तो उससे ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। वास्तव में यहाँ पर अभी विपिन को पता चल चुका था कि जो किंगटेन वंश के 10 राजा और किंगटेन सम्राट था, वास्तव में वो केवल यहाँ पर नाम के सम्राट थे। उनको तो केवल किसी नॉर्मल काम के लिए भेजा गया था। जैसे कि यहाँ पर मान लिया जाए कि एक बड़ा सा गुंडा है और उसके सामने यहाँ पर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और यहाँ पर छोटे मोटे गुंडे लबाटे यहाँ पर जो छपरी पंती करते हैं, वह सभी यहाँ पर भरे हुए थे। तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? जहाँ पर विपिन अभी इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है। उसके बाद वो पीछे पलट कर देखता है तो वो पाता है कि पीछे एक बड़ा सा हट्टा खट्टा राक्षस खड़ा हुआ था, जो विपिन से कद के अंदर थोड़ा सा बड़ा था और उसने काले कलर का मुखौटा पहना हुआ था। उसके चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा हुआ था जिसके अंदर से 2 दांत बड़े बड़े निकल रहे थे। वास्तव में वो डरावना लग रहा था क्योंकि उसकी आंखें लाल कलर से चमक रही थी और उसके पीछे एक कवच था और साइड के अंदर एक तलवार लगी हुई थी और उसके पूरे कवच के अंदर से कांटे बाहर निकल रहे थे। तो भाई विपिन ने कहा, बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर मैं कुछ समय के लिए आराम करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरी जगह पर यहाँ पर कोई और काम कर रहा है। ओ अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है, मेरे पीछे आओ, मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ काम है। उसके साथ में यहाँ पर अब वह राक्षस इतना कहता है और आगे की तरफ जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर विपिन अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। तो वहाँ पर वो कहता है, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है या तुम्हें यहीं पर ही मरना है? तो पहले बता दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ। लेकिन वही विपिन भी अब अपने ओसो आवाज में आता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जल्दी यहाँ पर वो राक्षस एक दो जगह और पलटता है और उसके बाद में बहुत से अलग अलग राक्षस को वहाँ पर उठाकर ले आता है। अब उसके पीछे कुछ 20-30 राक्षस हो चुके थे जो यहाँ पर उसके पीछे चल रहे थे। अब ये क्या है, आखिरकार यहाँ पर जनरल क्या चाहते हैं? आखिरकार अब ये हमसे कोई बड़ा काम तो नहीं करवाना चाहते। यहाँ पर अब वो राक्षस बातें कर रहे थे, तो एक कहता है, मुझे भी नहीं पता, शायद यहाँ पर हमसे कुछ बनवाना चाहते हो। तो लेकिन वहाँ पर क्या बनवाना चाहते हैं? हम लोगों ने पहले तो सब कुछ बना दिया है ना। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब वो दूसरा राक्षस कहता है, अरे चुप हो जाओ बेवकूफो, या तुम्हें मरना वरना है क्या? अगर मरना है तो ऐसे कह दो, फालतू में यहाँ पर क्यों रिस्क ले रहे हो? उसके साथ में वह दोनों राक्षसी वहाँ पर चुप हो जाते हैं और उसके साथ में वह जल्दी चलते हुए एक बड़े से कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। वो बड़ा सा कमरा काला था और वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके साथ में अब वो जो जनरल राक्षस था वह कहता है, ठीक है, एक काम करो, ये जितने भी डब्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं ना, इन सभी को यहाँ पर कहीं और लेकर चले जाओ।
क्या केवल इन डब्बों को उठाने के लिए हम लोगों को यहाँ बुलाया गया है? यहाँ पर राक्षस पूरी तरह से हैरान हो गए थे। उन्हें तो ऐसा लगने लगा था कि आज उन्हें यहाँ पर कोई बड़ा काम बताया जाएगा, लेकिन ये छोटे मोटे से काम जिनको डब्बा उठाने के लिए कहा गया था, वो इसी तरह से सोच विचार कर ही रहे थे कि अचानक से वो राक्षस कहता है, क्या हुआ? फालतू की बातें करना बंद करो और काम करो। क्या तुम्हें यहाँ पर मरना है? नहीं नहीं जनरल, हाँ हम काम कर रहे हैं। उसके साथ में ही वह राक्षसी फटकर चार हो जाती है और उसके साथ में सुई धागा न मिलने के बाद में मैं उनको फेविक्विक से चिपका देता हूँ। लेकिन उसके साथ में अब वो जानते थे कि ज्यादा कुछ वो कर नहीं सकते थे। जल्दी वो उन बक्सों को उठाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और जल्दी विपिन भी एक बक्से को उठा लेता है। उसके बाद विपिन चेक करने लगता है, ये क्या है? आखिरकार ये बक्सों को मेरे से क्यों उठवा रहा है? आखिरकार इनके अंदर क्या हो सकता है? लेकिन अचानक से विपिन कुछ महसूस होता है, तो वो महसूस करता है कि उन सभी बक्सों के चारों तरफ यहाँ पर सील लगी हुई थी। उन सभी बक्सों को यहाँ पर हड्डी के ढांचे से बनाया गया था और यहाँ पर उनके अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कि इंसानों का कोई एनर्जी बाहर निकल रही हो। इसका मतलब ये है कि ये सभी इंसानों की हड्डियां और राक्षसों की हड्डियों की मिल से बना हुआ है। कितने कमीने हैं भाई ये सभी लोग। यहाँ पर विपिन इसी तरह सोच रहा था, लेकिन जल्दी अपनी आई ऑफ इनसाइट का यूज करते हुए वह उसे देखने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं दिख पाता। उसके बाद में वो जल्दी से स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करता है और उसके बाद में भी वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर केवल वह डब्बे के बारे में पता लगा पा रहा था कि ये डब्बा किस तरह से बना है और क्या क्या उसके ऊपर लगाया गया है। वही दूसरी तरफ जनरल कहता है, हे बेवकूफो, उन सभी डब्बों को दूर रखो। तुम पागल वागल हो गए हो क्या? क्या डब्बों को दूर रखो? अभी डब्बों को दूर रखने से इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ पर विपिन चौंक जाता है जब वह वहाँ पर उसकी बात सुनता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई फॉर्मेशन के टुकड़े होते तो उसके बाद में मान भी लिया जाता कि हाँ उनको दूर रखना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अगर फॉर्मेशन के टुकड़े एक साथ मिल जाते हैं तो उसके बाद में वहाँ कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब इन डब्बों के अंदर ऐसा क्या है? क्या इनके अंदर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बंद कर रखा गया है जो एक दूसरे के पास में आते चिपक के यहाँ पर चुम्मा चाटी करने लगेंगे? वास्तव में अब विपिन के बारे में सोच रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ पर विपिन को कुछ महसूस होने लगता है और वह जल्दी से वापस से अपनी आध्यात्मिक एनर्जी को एक्टिवेट करता है और उसको देखने लगता है और उसके साथ में आई ऑफ इनसाइट को एक ही बार यूज करते हुए वह दोनों का यूज करने लगता है कि अचानक से ये क्या हो रहा है? मेरे को रोंगटे खड़े क्यों हो रहे हैं? विपिन के रोंगटे वहां पर खड़े हो चुके थे क्योंकि अचानक से यहाँ पर पहले कुछ महसूस हुआ था। वह कुछ ऐसा था जो उसको पहले भी कहीं पे महसूस हो चुका था। वास्तव में ये जो चीज थी ना, ये कुछ और नहीं थी। यह फ्यूचर गिल्ड के अंदर जो उसको एनर्जी महसूस हुई थी, जो यहाँ पर किसी के भी सामने एनर्जी को छुपाने में कामयाब आती थी। कहीं पे ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर ये सभी कोई ऐसी चीज यहाँ पर स्वर्ग से छुपाना चाहते हों जो स्वर्ग को नहीं देखनी चाहिए थी। जैसे विपिन इसके बारे में सोचता है, वहीं दूसरी तरफ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है बिना सस्पेंस के। बिना सस्पेंस विपिन अब यहाँ पर राक्षसों की क्या हालत करने वाला है, इसका पता आपको आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर ही चलेगा। और आगे आने वाले एपिसोड देखने के लिए आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, चप्पल फेंक के यहाँ पर सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर जोर से मारना है ताकि यहाँ पर केवल आपकी स्क्रीन ना टूटे और वहाँ पर केवल सब्सक्राइब का बटन ही दब जाए। चलिए गाइस, सायोनारा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अपना ध्यान रखना।